नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारी परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, जैसे आपका देखा जाए तो जीडी की भी परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, एसआई की भी परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और आगे देखा जाए तो 28 नवंबर को आपका देखा जाए तो यूपी टेट का एग्जामिनेशन है। इसी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए अब मैं प्रत्येक टॉपिक से प्रैक्टिस सेट ले रहा हूं और यह जो प्रश्न होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और प्रश्नों का यदि आपने व्याख्या देखा तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो कभी गलती नहीं होंगे। तो मैं ऐसा आपसे अपेक्षा करूंगा कि वीडियो आप अंत तक देखेंगे और व्याख्या जरूर सुनेंगे और जरूर देखेंगे, ठीक है। तो आज मैं वर्णमाला टॉपिक से आपका पहला प्रैक्टिस सेट लिया हूं और वर्णमाला से जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, स्वर किसका भेद है। ध्यान से देखेंगे कि स्वर किसका भेद है। ऑप्शन नंबर ए संधि का, ऑप्शन नंबर बी समास का, ऑप्शन नंबर सी लिंग का और ऑप्शन नंबर डी क्या है, वर्ण का। तो सही उत्तर क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएं। पहले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, स्वर किसका भेद है। तो संधि का है, समास का है, लिंग का है या वर्ण का है, ठीक है। तो पहला तो लिंग का होगा नहीं, ये ऑप्शन कट गया। समास का भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन कट गया। बच गया संधि और वर्ण। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, संधि का जो भेद होता है वह स्वर संधि होता है, न कि स्वर होता है। स्वर जो संधि होता है, स्वर संधि, वह संधि का भेद होता है, न कि वह संधि का भेद स्वर होता है। इसलिए यह भी ऑप्शन कट जाएगा। वैसे इस पर सस्पिशन है, बहुत कंफ्यूजन होने की चांसेस है कि संधि का भेद क्या है, स्वर है नहीं। अगर यहाँ स्वर संधि दिया होता तब तो यह संधि का भेद होता, लेकिन यह केवल स्वर दिया है और स्वर किसका भेद है, तो वर्ण का। तो इसमें आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ण। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपका देखा जाए तो 4 है। क्या क्या है, छ, त्र, ज्ञ और स्र है। तो देखिए यहाँ छ आया है, ये आपका संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त स्वर है। जब यह सही है तो यह क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि पूछा है संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो जब यह संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछ रहा है, तो जब यह संयुक्त व्यंजन है तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है, इसलिए यह भी आपका सही नहीं होगा। त्र भी संयुक्त व्यंजन है, छत्र ज्ञ स्र, यह भी नहीं होगा। जब यह संयुक्त व्यंजन है तो यह भी नहीं होगा। आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है तो यह आपका देखा जाए तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, यह आपका देखा जाए तो क्या है, आपका अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। क्लियर है। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखें तो स का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण स्थान है। तो अभी हमने यह के बारे में किया कि यह अंतस्थ व्यंजन है और स का यह उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यह व्यंजन नहीं पूछ रहा है कि उसमें व्यंजन है कि अंतस्थ व्यंजन है, उच्चारण स्थान है। जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण कहाँ से होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान। जैसे कंठ, तालव्य, मूंधर, दंत, ओष्ठ, ठीक है, दंतोष्ठ आपका होता है, वकारस्य होता है, ये सब। तो स का उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर ए दंत, ऑप्शन नंबर बी मूर्धा, ऑप्शन नंबर सी तालु, ऑप्शन नंबर डी दंतालु। तो थोड़ा सा आप लोग उत्तर दें। श का उच्चारण स्थान है तो कंठ वर्ण क्या होता है, क ख ग घ अंग। तो मैं सूत्र आपको पढ़ाया था, अकुह विसर्जनीयाः कंठः, अकुह विसर्जनीयाः कंठ मतलब अ आ पूरा क वर्ग, क वर्ग में क ख ग अंग और विसर्ग अह, यह क्या है, आपके कंठ वर्ण है। तो अकुह विसर्जनीयाः कंठ। और दूसरा मैंने लिया था ईचु यसा नाम तालुह। क्या लिया था, देखें जगह तो नहीं है, मैंने सूत्र लिया था, ऐसे देख लें, ईचु यशानाम, यशानाम तालुह। तो मतलब ई से ई हो जाएगा,
चू से क्या हो जाएगा, चौवर्ग हो जाएगा। य से आपका य हो जाएगा, स से क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, तो ईचू यसा नाम तालु, और पूछा क्या है, स का उच्चारण स्थान। तो देखिए स का उच्चारण स्थान इसमें तालु हो जाएगा कि नहीं, बोलिए, हो जाएगा ना। इसलिए इसमें स का उच्चारण स्थान क्या है आपका, तो तालु है। क्लियर है इतनी बात। अब अगला यदि हम क्वेश्चन को देखें, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि अर्ध स्वर हैं। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा गलती लिख दिया गया है यहाँ, अर्ध ऐसे होना चाहिए, तो करेक्शन कर लीजिएगा। अर्ध स्वर हैं, और आ है छोटी और री है, ड़ और ढ है कि य और व है। तो अ आपका मूल स्वर है, आ क्या है, दीर्घ स्वर है, छोटी ई आपका क्या है, मूल स्वर है, और री भी क्या है, मूल स्वर है। और यहाँ आपका देखिए ड़ और ढ, ये आपके क्या है, उच्छिप्त व्यंजन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड़ और ढ क्या है, आपका उच्छिप्त व्यंजन है। क्या है, उच्छिप्त व्यंजन, या इसी को हम कह सकते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कह सकते हैं, द्विगुण व्यंजन। तो ध्यान रखेंगे, ड़ और ढ क्या है, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ये उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय आपका जीभ मसूड़ा में ऊपर स्पर्श हो और तेजी के साथ नीचे गिरे, उसे हम क्या कहते हैं, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो आपका ड़ और ढ क्या हो जाएगा, उच्छिप्त व्यंजन। इसलिए यह भी आपका सही नहीं है, यह भी आपका सही नहीं है, यह भी आपका सही नहीं है। य और वो आपके क्या है, तो अर्ध स्वर व्यंजन है। य और वो क्या है आपके, तो अर्ध स्वर व्यंजन है। तो यहाँ देखेंगे इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ध स्वर व्यंजन है या अर्ध स्वर वर्ण है। तो य और वो क्या है, अर्ध स्वर वर्ण है। जैसे उच्चारण करिए य, तो य तो स्वर हो गया, और लास्ट में देखिए अ आ रहा, य आ रहा है ना लास्ट में। तो न तो यह पूर्ण रूप से स्वर है, न पूर्ण रूप से व्यंजन है। ठीक है, वो यह भी क्या है, आपका अर्ध स्वर है। क्लियर है। अब देखिए 6 वर्ड किसके योग से बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग तो इसको उड़ा देंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, उड़ा देंगे। तो उत्तर दीजिए, तो 6 वर्ड किसके योग से बना है। ऑप्शन ए में आपका यह है, ऑप्शन नंबर बी ये है, ऑप्शन नंबर सी ये है, ऑप्शन नंबर डी ये है। थोड़ा सा कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 5वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। चलिए हम व्याख्या कर रहे हैं कि 6 वर्ड का उच्चारण स्थान। तो यहां देखिए क है, पूरा क है और आधा स है। ऐसे शब्द से कोई वर्ड, ऐसे वर्ड से कोई शब्द नहीं बनेगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ आधा छ और अ, तो आधा छ और अ से क्या बनेगा, तो यह पूरा छ बन जाएगा। इसलिए आपका यह भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब देखिए ये पूरा छ, ये आधा छ और पूरा अ, इससे आपका क्या बनेगा, आपका पूरा छ बनेगा। लेकिन यह कह रहा है कि 6 वर्ड किसके योग से बना है, तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका क्या है, आपका डी। ये आपका सही नहीं है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। छ और अ से छ नहीं बनता। सही उत्तर क्या है आपका, क और श। देखिए यहाँ भी क और स है, लेकिन इसमें क्या है, क पूरा है और स क्या है, हलंत है। तो यह ऑप्शन नहीं है। क आधा और षटकोण वाला स पूरा, यही मिलकर के क्या बनता है आपका, यह मिलेगा तो क्या बनेगा आपका छ। और छ क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है। क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है। इतनी बात क्लियर है, छ क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक एक व्याख्या को आप लोग देखते जाएं, एक एक व्याख्या को आप लोग देखते जाएं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए ज, ऑप्शन नंबर बी ठ, ऑप्शन नंबर सी स, ऑप्शन नंबर डी ज्ञ। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ज्ञ। ध्यान दीजिएगा
यह पूछा है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। तो अभ्यांतर पर्यंत के आधार पर जो व्यंजनों का प्रकार है उसमें आपको यह पढ़ाया गया है कि ज्ञ क्या है आपका संयुक्त व्यंजन है, इसलिए यह क्या हो जाएगा गलत। अब आप देखेंगे तो ठ जो है ट ठ ड यह क्या है मूंधर्य वर्ण है, इसलिए यह भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। अब ज और झ है तो ध्यान दीजिएगा ये जो स है यह उष्म व्यंजन है और संघर्षी व्यंजन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा यह उष्म एवं संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर ए जो ज है इसे माना गया है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो किसी किसी बुक में 16 माना गया और किसी किसी बुक में क्या 25 माना गया है। तो स्पर्श व्यंजन में आपका क्या आता है ज आता है, स तो स्पर्श व्यंजन में आता नहीं है। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग और प वर्ग यही आपके क्या है स्पर्श व्यंजन है। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा स्पर्शी संघर्षी, जिसमें स्पर्श व्यंजन हो और उनके उच्चारण करने पर घर्षण के साथ मुख से गर्म हवा बाहर निकले, जैसे ज उच्चारण करिए ज, देखिए घर्षण हो रहा है और हवा क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, इसलिए सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा स्पर्शी संघर्षी व्यंजन का ऑप्शन नंबर ए क्या ज। क्लियर है। अब हम अगले क्वेश्चन को लें तो कौन वर्ड ओष्ठ वर्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट है। कौन वर्ड ओष्ठ वर्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर ए उ, ऑप्शन नंबर बी बड़ा उ, ऑप्शन नंबर सी व और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आ। उत्तर दीजिए तो कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है, कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है। तो देखेंगे प वर्ग क्या होता है ओष्ठ होता है, प फ ब भ म प वर्ग क्या होता है ओष्ठ होता है, लेकिन प फ ब भ की कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो हम सूत्र से जाएंगे, इसका सूत्र क्या है उपु धमनियाह, उपु धमनियाह ओष्ठः क्या होता है उपु धमनियाह ओष्ठः। ध्यान से इसको देखेंगे उपु धमनियाह ओष्ठः मतलब उ और पु मतलब आपका प वर्ग, उ और पु मतलब प वर्ग, छोटा उ बड़ा उ और प फ ब भ म यह सभी क्या है ओष्ठ वर्ण है, क्या है यह सभी ओष्ठ वर्ण है, ठीक है। लेकिन कह रहा कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है, तो उ और उ ये दोनों ओष्ठ हैं, ये ऑप्शन कट जाएगा तुरंत। अब देखेंगे अब फंस गया क्या व और आ, अब व ओष्ठ है कि नहीं है इसको देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कराया गया वकारस्य दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों है, क्या है वह जो वर्ण है आपका दंत और ओष्ठ दोनों है, इसलिए यह भी ओष्ठ वर्ण है, इसलिए यह भी ऑप्शन आपका क्या हो गया कट गया। क्लियर है। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आ आपका देखा जाए तो ओष्ठ वर्ण नहीं है। क्लियर है। सूत्र याद रखेंगे उपु धमनिया ओष्ठा, अर्थात उ और पु मतलब पर और क्या है ओष्ठ है। यहां देखेंगे वो वकारस्य दंतोष्ठ, वह क्या है दंत और ओष्ठ दोनों है, इसलिए वह भी क्या है ओष्ठ है, इसलिए यह तीनों ऑप्शन कट जाएगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ आपका देखा जाए तो ओष्ठ वर्ण नहीं है। आ क्या है अकुह विसर्जनीय कंठ, अ और आ क वर्ग और विसर्ग अह क्या है कंठ वर्ण है, इसलिए यह सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा आ। क्लियर है। अब देखें ए का उच्चारण स्थान है, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि ए का उच्चारण स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए का उच्चारण स्थान है तालव्य वर्ण है, दंत्य वर्ण है, कंठोष्ठ वर्ण है या कंठ तालव्य वर्ण है। तो थोड़ा सा उत्तर दीजिए, तो थोड़ा सा उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग, ठीक है। तो आप लोग यदि सूत्र से पढ़े हैं वर्णों का वर्गीकरण तब तो आप उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो साधारण तरीके से पढ़े तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब देखिए तालव्य में तो ये होगा नहीं, होगा क्या नहीं, तो सूत्र याद करिए अकुह विसर्जनीय कंठ, ठीक है इसमें नहीं आएगा। ईचु यसा नाम तालुह, तो ई च वर्ग और य और स तो है नहीं, इसलिए यह तालव्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कट गया,
ठीक है। ईचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंताह, ऋतु तो वर्ग भी नहीं है, तो वर्ग का कोई अक्षर है क्या? ऋतु लसानाम, ल और सम नहीं है, इसलिए अभी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब फंस गया, कंठ ओष्ठ है कि कंठ तालब्य है? तो ध्यान दीजिएगा, यह कंठ तालब्य है। क्यों? क्योंकि आपको सूत्र के माध्यम से बताया गया होगा। सूत्र जो मैंने लिखवाया था, तो यहां देखेंगे मैंने एक सूत्र दिया था, ए दौ तौ कंठ तालब्य, कंठ तालब्य। ए दौ तौ क्या है? कंठ तालब्य, मतलब ए और ऐ दोनों ये क्या है? कंठ तालब्य है। जबकि मैंने दूसरा आपको सिखाया था, ओ दौ तौ, ओ दौ और तौ ये क्या है? कंठोष्ठ है। क्या है? कंठोष्ठ, मतलब कंठ और ओष्ठ, ओ और औ यह दोनों क्या है? कंठोष्ठ वर्ण है। तो ए और औ कंठोष्ठ है, तो कंठोष्ठ भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए दौ तौ कंठ तालब्य, मतलब ए और ए दोनों क्या है? कंठ तालब्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन को थोड़ा सा उत्तर देने का प्रयास करिए। अब देखिए 10वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे, प्रयत्न के आधार पर, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन नंबर ए प्रकंपित, ऑप्शन नंबर बी लुंठित, ऑप्शन नंबर सी पार्श्विक, ऑप्शन नंबर डी क्या है? होता है उच्छित। तो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन एक ही है, ध्यान देंगे। प्रकंपित या लुंठित यह दोनों एक ही है। ठीक है। प्रकंपित या लुंठित क्या होता है? ऐसे व्यंजन वर्ड जिनका उच्चारण करते समय आपका जीभ कंपन कर जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकंपित, कंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे र, र क्या है आपका? आपका प्रकंपित है और लुंठित है। तो यह दोनों ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। अब बच गया उच्छिप्त व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन। तो मैंने उच्छिप्त व्यंजन की भी चर्चा किया था कि ऐसे व्यंजन वर्ड जिनका उच्चारण करते समय जीभ मसूड़ा में स्पर्श हो और तेजी के साथ नीचे गिरे, उसे हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त। उच्छिप्त कौन कौन है? ड़ और ढ है, इसलिए यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। और पार्श्विक व्यंजन आपका सही उत्तर होगा कि ल का उच्चारण किस प्रकार की ध्वनि है? ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन होता क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ये जो आपका जीभ है यह मुड़े और इसका निचला हिस्सा आपके मसूड़ा में स्पर्श हो, उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। तो ल को क्या माना गया है? पार्श्विक व्यंजन। क्या माना गया है? पार्श्विक व्यंजन। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पार्श्विक व्यंजन। क्लियर है? समझ पाए आप लोग? अगला मैं क्वेश्चन लिया हूं कि हिंदी की स्पर्श, अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा ये रचनात्मक क्वेश्चन है। अगर एक आप जानेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आपको जानना सब होगा। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इसको करने की आवश्यकता होगी। हिंदी की स्पर्श, सबसे पहले तो वह स्पर्श वर्ण हो, घोष वर्ण हो, महाप्राण हो और दंत व्यंजन है। तो क्या क्या उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? वह स्पर्श वर्ण हो या व्यंजन हो, तथा वह घोष भी हो, तथा वह क्या हो? महाप्राण भी हो, तथा वह क्या हो? दंत भी हो। तो वही क्या हो जाएगा? वही पूछा जा रहा है कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए भ, ऑप्शन नंबर बी द, ऑप्शन नंबर सी थ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ह। तो सबसे पहले दो को पता करें। अगर हम किसी दो को पता करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ध्यान देंगे, ह तो होगा नहीं, क्योंकि य र ल व ह यह स्पर्श व्यंजन में नहीं आते हैं, इसलिए यह पहला ही ऑप्शन कट गया। अब देखिए प फ ब भ म, यह तो स्पर्श व्यंजन है, यह भी स्पर्श व्यंजन है, यह भी स्पर्श व्यंजन है। तो इसी तीन में होगा। अब एक और मिलाइए आप कि आप दंत व्यंजन किसे कहेंगे? तो थोड़ा सा करिए तो क्या हो जाएगा? लृतु लसा नाम दंताह। लृतु, लृतु मतलब ल और त वर्ग, त वर्ग क्या हो जाएंगे? दंत वर्ग हो जाएंगे। तो ये भी त वर्ग का है, त थ द ध, और ये भी त वर्ग का है। तो अभी हम निश्चित नहीं कर पाए, दो मिल गए। अगर एक ही रहता इसमें से तो सही हो जाता। तो स्पर्श भी है,
दंत भी मिल गया। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए, अब आपको देखना है महाप्राण। अब एक क्लियर हो गया कि यह भी ऑप्शन कट गया। सही होगा तो द या तो थ सही होगा। तब आप फंस गए। महाप्राण, देखिए महाप्राण किसे कहते हैं? तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम हवा बाहर निकले उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जैसे अल्प प्राण क्या होता है? तो अल्प प्राण क्या होता है? 1 3 5, पहला तीसरा और पांचवा अक्षर, ये अल्प प्राण है। ठीक है? और दूसरा और चौथा अक्षर क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण। तो पूछा है महाप्राण। तो देखिए, अब द, त, थ, द तो तीसरा अक्षर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? द अल्प प्राण हो जाएगा। इसलिए यह ऑप्शन भी, यह भी क्या हो जाएगा? गलत। और थ क्या है? दूसरा, और दूसरा और चौथा अक्षर क्या है? महाप्राण। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? थ। तो थ आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन है तथा यह घोष भी है। मतलब इनके उच्चारण में गूंज पैदा होती है। ठीक है? गूंज पैदा नहीं होती उसे हम घोष कहते हैं। ठीक है? सॉरी, घोष सघोष। ठीक है? और यह क्या है? महाप्राण है। और यह क्या है? दंत है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? थ। और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम और जीडी में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब हम अगले क्वेश्चन को ले रहे हैं। 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन है। देखिए, क्वेश्चन वही लेकिन प्रारूप बदला है। क्वेश्चन वही लेकिन प्रारूप बदला है। आपको करना क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो ह स्पर्श व्यंजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन कट गया। भ स्पर्श व्यंजन है, द स्पर्श व्यंजन है, थ स्पर्श व्यंजन है। अब फंसा महाप्राण। तो महाप्राण अभी मैंने समझाया, दूसरा और चौथा अक्षर क्या है? महाप्राण। तो त पहला अक्षर, थ क्या है? दूसरा। तो यह क्लियर हो गया कि थ क्या है? यह महाप्राण है। द तो महाप्राण होगा नहीं। और प फ भ ये भी आपका महाप्राण नहीं होगा। सॉरी होगा सॉरी। थ, देखिए थ आपका महाप्राण है। अब पूछा है ओष्ठ व्यंजन। तो त थ द ध क्या है? त थ द ध अभी मैंने ऊपर पढ़ाया। त थ द ध क्या है? दंत वर्ण है। इसलिए थ दंत वर्ण है, इसलिए यह भी ऑप्शन कट गया। आपका बचा क्या? भ। और भ आपका दूसरा अक्षर है। प फ ब भ नहीं, चौथा अक्षर है। तो दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। तो यह महाप्राण भी मैच हुआ। दूसरा यह स्पर्श व्यंजन है, प फ ब भ। और यह घोष क्या होता है? जिनके उच्चारण में गूंज पैदा नहीं होती, इसलिए यह घोष भी है। और आप यहां ध्यान दीजिए, उपुधमनियाह ओष्ठ, अर्थात प वर्ग, उ और प वर्ग क्या है? ओष्ठ है, इसलिए यह ओष्ठ भी है। इसलिए सही आपका ऑप्शन क्या होगा? भ। भ इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? भ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्या क्या पूछा है? एक ही शब्द में स्पर्श व्यंजन भी हो, घोष भी हो, महाप्राण हो और ओष्ठ भी हो। तो ऐसे जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो बिल्कुल कंसल्टेंट होकर के आप कंसल्टेंट होकर के आंसर देने का प्रयास करें। थोड़ा भी जल्दीबाजी होगी तो कहानी खत्म हो जाएगा। मैंने स्पर्श व्यंजन भी इसमें है, घोष भी है, महाप्राण भी है, बस ओष्ठ व्यंजन नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया क्या? अभी देख रहा हूं, बढ़ाएंगे हम संख्या। कोई शब्द किस वर्ड से प्रारंभ नहीं होता? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग उत्तर दीजिए। कोई शब्द किस वर्ड से प्रारंभ नहीं होता? तो इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न से शब्द बनेगा, नल हो जाएगा, नहर हो जाएगा, नैना हो जाएगा, नमक हो जाएगा। इसलिए यह आपका ऑप्शन क्या है? सही है। और जो सही है वह क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि यह पूछ रहा प्रारंभ नहीं होता, तो इससे वर्ड बनेंगे, शब्द बनेंगे। तो जब शब्द बनेंगे तो यह सही है, इसलिए यही ऑप्शन क्या है? गलत है। ड से डमरू बन जाएगा, ठीक है, डगर बन जाएगा, इसलिए इससे भी शब्द बनेंगे, इसलिए यह भी आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा, च से क्या बनेगा? चंचल बनेगा, चचेरा बनेगा, चाचा बनेगा, इससे भी शब्द बनेगा, इसलिए यह भी आपका ऑप्शन गलत है। अंग,
इधर राइट उत्तर। अंग से आपका कोई शब्द नहीं बनेगा। अंग से आप लोग शब्द बना करके थोड़ा सा प्रयास करें, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंग। क्या हो जाएगा? अंग। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है, मैं आपसे चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग देखें। यदि इस प्रैक्टिस सेट का आपने व्याख्या देखा है तो इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, अभी मैं 2-4 क्वेश्चन और ले रहा हूं, आप जाएंगे नहीं, वीडियो में बने रहेंगे। दोस्तों यदि अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, जो प्रैक्टिस सेट है उसका अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, बहुत ही कंसल्टेंट होकर के आप ध्यान देंगे। इधर हम आ जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। कह रहा है ब और व में अंतर है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है ब और व में अंतर है। एक मिनट, थोड़ा सा। ब और व में अंतर है। कह रहा पहला ऑप्शन ब ओष्ठ तथा व दंतोष्ठ है। ऑप्शन नंबर बी ब और व दोनों दंतोष्ठ हैं। ऑप्शन नंबर सी ब और व दोनों ओष्ठ हैं। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, तो एकदम क्रिटिकल अंतर किया गया है। थोड़ी भी जल्दीबाजी करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दें, व और व में अंतर है। तो ध्यान देंगे, ब प फ ब भ, मैं फिर बोल रहा हूं, उपू धमनिया है, मतलब प वर्ग क्या है? प फ ब भ ओष्ठ वर्ण है, तो ओष्ठ ये भी सही है। ठीक है, वो क्या है? दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, तो वो क्या है? दंतोष्ठ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही है। जबकि वो ब आपका क्या है? ओष्ठ है, और वो क्या है? दंतोष्ठ है, इसलिए यह दोनों में अंतर है, इसलिए यह ऑप्शन क्या है? गलत है। ब और वह दोनों ओष्ठ है, यह तो सीधे सीधे गलत है। ब ओष्ठ है लेकिन वह आपका क्या है? दंतोष्ठ है। ठीक है, यहां देखेंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो पहले ही गलत है। थोड़ा सा अब यदि आप ध्यान दें तो ब और वो दोनों ओष्ठ हैं, तो ध्यान देखिएगा, वो दंत और ओष्ठ दोनों है, तो ब तो ऑलरेडी ओष्ठ है, यहाँ वो भी क्या है? ओष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओष्ठ होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए यह भी ऑप्शन सही है, लेकिन विकल्प के अनुसार देखा जाए तो सबसे नजदीकी जो विकल्प है ब ओष्ठ तथा वो क्या है? दंतोष्ठ है। क्लियर है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो, देखिए दंत और ओष्ठ दोनों है, तो वो ओष्ठ भी है, और ब ऑलरेडी क्या है? ओष्ठ है, तो ब और वो दोनों ओष्ठ हैं। यदि यह ऑप्शन नहीं रहता, यहाँ कोई और ऑप्शन होता, तब इस ऑप्शन में क्या आपका यह सही होने की क्या हो जाती? पॉसिबिलिटी हो जाती। तो ऐसे प्रश्नों में आप सबसे नजदीकी विकल्प और सबसे सटीक उत्तर आपका क्या होगा? वह देने का प्रयास करें। क्लियर है? क्लियर है ये बात? तो यह क्या है? वह दंतोष्ठ और ब क्या है? ओष्ठ है। क्लियर है? अगला प्रश्न को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा है? किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा? ऑप्शन नंबर ए चंचल, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चंचल में अनुस्वार लगा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। मंगल में अनुस्वार लगा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। और कह रहा किसमें अनुस्वार नहीं लगा है? तो नहीं। अगर मैं नहीं इस तरह से लिखता, नहीं, ध्यान दीजिए, नहीं, तब तो यह अनुस्वार है। लेकिन यहां आप देखेंगे तो अनुस्वार नहीं है, इसलिए ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, जौ में अनुस्वार लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? जौ वर्ड में अनुस्वार लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? पहला ए जग, बी जिंक, सी जन्म, और डी आपका देखा जाए तो जंगल है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो बहुत नजदीकी विकल्प को मैंने इसमें लिया है। ज में अनुस्वार लगाने पर कौन शब्द बनेगा? जग, जिंक, जन्म, जंगल। तो सबसे पहले तो जन्म नहीं बनेगा, मौ लग गया। जग भी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ। फंसा आपका जिंक और जंगल। तो ध्यान दीजिएगा, जिंक नहीं होगा क्योंकि यह जी पर बना है, जी पर। और मैंने प्रश्न में क्या दिया है? इसमें नजदीकी सबसे विकल्प, जौ में अनुस्वार लगाने पर कौन बनेगा? तो यह जौ है, और जौ पर मैंने अनुस्वार लगाया तो क्या बना? जंगल बना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा?
इज द राइट आंसर। जिंक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह वर्ड क्या है, जी, यहां मात्रा लगा हुआ है, इसलिए यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, अनुनासिक शब्द समूह है, किस शब्द समूह में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए बंदर और सूप, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी बंदर और सुंदर, ऑप्शन नंबर सी नाक और हाथ, ऑप्शन नंबर डी दंगल और मंगल। तो यहाँ बंदर में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, सूप में नहीं हुआ है, इसलिए यह जोड़ा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाक और कान, नाक और हाथ यहाँ अनुनासिक है लेकिन यहाँ अनुनासिक नहीं है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बंदर देखिए यहाँ आपका क्या है, अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, ये सही है। सुंदर अनुनासिक व्यंजन है, ध्यान दीजिए, अब मैंने नजदीकी विकल्प लिया है। सुंदर क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, अनुनासिक शब्द का शब्द समूह है, तो बंदर अनुनासिक है क्योंकि यहाँ अनुस्वार लग गया। सुंदर भी अगर व्यापक अर्थ में देखा जाए तो यह अनुनासिक होगा क्योंकि न क्या है, आपका नासिक व्यंजन है, इसलिए मैं अभी इसको बाद में लिख रहा हूं। लेकिन सबसे नजदीकी जो विकल्प होगा इस ऑप्शन में देखिए दंगल और मंगल, यहाँ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर यह ऑप्शन नहीं होता, अगर मैं यहाँ दूसरा कुछ लिखता, नकल लिख देता, तो यह आपका उत्तर क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन ऐसे प्रश्नों में आप देखें सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, तो आपका क्या सही हो जाएगा, डी। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन में 50-50 चांस होते हैं, लेकिन आप प्रियॉरिटी किसको देंगे, तो इन वर्डों में जिसमें निष्पक्ष हो, किसी भी प्रकार का उसमें दिक्कत न रहे। अब न देखा जाए तो यह आपका वत्सर्य व्यंजन भी हो जाता है, इसलिए यहाँ यह क्रॉस होने के चांसेस है। अगर यह ऑप्शन में नहीं होता तब आपका उत्तर यह क्या हो जाता, सही हो जाता। क्लियर है, अगले क्वेश्चन को यदि हम देखें तो किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है? हम इधर आ जा रहे हैं, किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है? तो आप देख, मैंने पढ़ाया था डॉट अर्थात नुक्ता शब्द का प्रयोग किया, कौन डॉट नुक्ता शब्द का प्रयोग राजा शिव प्रताप सिंह सितारे हिंद ने किया था। और राजा शिव प्रताप सिंह सितारे हिंद कहाँ के निवासी थे, तो वाराणसी के निवासी थे। वहीं देखा जाए तो आपका देखा जाए तो नुक्ता, नुक्ता ये जो ऊपर आपका जैसे डॉक्टर, देखिए डॉक्टर जो आप ऊपर एक जो चंद्र बिंदु टाइप रहता है, लेकिन चंद्र बिंदु है नहीं, वो क्या है, संक्षेपक सूत्र संक्षेपक शब्द के साथ वह प्रयुक्त होता है, इसलिए विदेशी वर्ण आपका क्या है, आ है। मैंने पढ़ाया भी था कि विदेशी वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका क ख ग ज और फ, ये 5 क ख ग ज और फ मैं ऐसे बताया था। जैसे यहाँ क ख ये बिंदी, क ख ग ज और फ ये क्या है, फारसी वर्ण है, तो यह तो आपके व्यंजन हो गए। लेकिन आ आपका क्या है, आपका आगत स्वर है, इसलिए विदेशी वर्ण है, इसलिए सही आप, सॉरी दो ऑप्शन हो गया, सॉरी यहाँ आ होना चाहिए, 2 ऑप्शन सही हो गया है इसमें। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आ क्या है, एक विदेशी वर्ण है, और यह विदेशी क्या है, यह स्वर के समान है, आ क्या है, एक स्वर है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है, क्लियर है। यहां देखें 19 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि न तो स्वर है और न ही व्यंजन है? तो इसको भी मैंने पढ़ा था, अयोगवाह। अयोगवाह वर्ड क्या होते हैं, ऐसे स्वर वर्ड जो न तो पूर्ण रूप से स्वर हो न पूर्ण रूप से व्यंजन हो, उसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग, उच्चारण करिए अंग, तो अ तो स्वर हो जा रहा है, लेकिन जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं न आ जा रहा है, तो स्वर और व्यंजन दोनों आ जा रहा है। अह, तो अ तो स्वर है और ह जब उच्चारण कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, व्यंजन, इसलिए अंग और अह क्या हो जाएंगे आपके, अयोगवाह। यही न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, बाकी सभी ऑप्शन को आप जान रहे हैं। अब अगला जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्या, विद्या किन शब्दों के मेल से बना है? विद्या किन शब्दों के मेल से बना है? ऑप्शन नंबर ए बी धन द धन या, बी धन द धन आ, बी धन द धन या, बी धन दी धन आ। इसमें से कौन सही होगा? सब मैंने काफी नजदीकी विकल्पों को इसमें रखा है, थोड़ा सा आप देखें और उत्तर करने का प्रयास करें। यह तो
विदया हो जाएगा, यह क्या हो गया विदया, बी पूरा द और या, यह ऑप्शन विदया हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ देखिए तो बी का बी आधा द के साथ अगर आ मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा विदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा विदा, क्या हो जाएगा विदा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखें बी धन दी धन आ तो यह क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये भी आपका क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसे, बी धन द धन या, तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं ना, बी धन द धन या, तो इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, यह क्या हो जाएगा विद्या। और कभी कभार पेपर सेटर ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं कि विद्या शब्द में कौन सी वर्ण या ध्वनि अपनी आधे अक्षर में है, तो आप जब विद्या को ऐसे लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सी ध्वनि आधे अक्षर में है, तो द इसमें क्या है आधे अक्षर में। क्लियर है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बी आधा द धन या बराबर क्या हो जाएगा विद्या। क्लियर है, क्लियर है। मैंने दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन मैंने इसी मॉडल का लिया है, थोड़ी सी प्लेन जा रही है ऊपर, थोड़ा सा आप रुके रहे। हाँ देखें, आधा क प्लस री प्लस पा मिलकर के क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, कृपया बनेगा, कृप बनेगा, कृपा बनेगा कि कृपा बनेगा। यह तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कृपया तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ या दिया नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत। और यहाँ पा है तो यहाँ का मात्रा नहीं ले, कृप भी कोई शब्द नहीं इसलिए गलत। और ये कृपा तो कदापि नहीं होगा इसलिए यह भी गलत। अब देखिए क में जब री का मात्रा लगेगा तो यह क्या हो जाएगा क्री, और बचा क्या पा, इसलिए आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृपा। तो क री और पा मिलकर के क्या बन जाएगा कृपा बन जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें, कु प्लस आधा त प्लस ता शब्द मिलकर के बनेगा, तो इसको तो आप लोग उड़ा दीजिए, क्या बनेगा कूता बनेगा, कुत्ता बनेगा, कुर्ता बनेगा, कुत्ता बनेगा। थोड़ा सा ऑप्शन को देखिए और इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसमें आधा तो का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए गलत, इसमें कुत्ता लिख दिया है इसलिए यह भी गलत, कुर्ता तो होगा ना ये भी गलत। सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा कुत्ता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा कुत्ता। क्लियर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, कि सच्चा शब्द इन वर्डों से मिलकर बना है, स धन च धन चा, स आधा च प्लस पूरा चा। यहाँ देखेंगे स आधा च पूरा चा, स पूरा च और पूरा चा। इसमें थोड़ा सा देख करके उत्तर करिए। तो अगर हम देखें तो यह तो होगा नहीं, सचचा हो जाएगा, इसलिए यह ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। ये देखिए हो सकता था लेकिन यह सब पहले ही क्या कर दिया आधा कर दिया, इसलिए यह क्या होगा सचचा हो जाएगा, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत। अब देखिए स चचा हो जाएगा, ये क्या बनेगा आधा स पूरा च और पूरा चा सचचा हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या बनेगा पूरा स, ये आधा च का आधा च और चा का क्या हो जाएगा चा। तो सही शब्द क्या है सच्चा, और सही आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा सच्चा, क्या हो जाएगा सच्चा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि यह आपको टॉपिक काफी पसंद आया होगा, और यदि आपके परीक्षा के लिए यह लाभकारी है, अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूं तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा उत्साह बढ़े, और अपने दोस्तों को भी बताएं और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।